आज हम आपको बताने जा रहे हैं टेंस। चलो चलते हैं, तो फिर चलो चलते हैं। टेंस TENSE। टेंस, टेंस मीन्स काल। ये हो गया काल। अब जिस तरह हिंदी में 3 काल होते हैं, समझ रहे हो? जिस तरह हिंदी में 3 काल होते हैं, उसी तरह अंग्रेजी में भी 3 काल होते हैं। अब ये भी बता दूं कि कौन कौन से होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, जो होगा इसको कहते हैं वर्तमान काल। इसको कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा पास्ट, पास्ट टेंस, TENSE टेंस। अब इसको कहते हैं भूतकाल। अब तीसरा फ्यूचर टेंस, FUTURE। ये हो गया फ्यूचर टेंस। इसको कहते हैं भविष्य काल। क्या कहते हैं? भविष्य काल। अब अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। मतलब अब अपन प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के वाक्यों से कार्य के अभी हो रहे होने का ज्ञान होता है। मतलब वर्तमान काल के वाक्यों से कार्य के अभी हो रहे होने का ज्ञान होता है। और प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट, समझ रहे हो? प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? चलो लिखते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट
पहला है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मतलब समान वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। समान वर्तमान काल। अब दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इसको क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। इसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अब तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसको क्या कहते हैं? पूर्व वर्तमान काल। पूर्व वर्तमान काल। पूर्व वर्तमान काल। अब चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको कहते हैं पूर्व वर्तमान काल। इसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अब करते हैं। क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मतलब समान वर्तमान काल। तो काफ़ी समय लग रहा है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस काल में किसी कार्य का वर्तमान काल में होना तथा किसी मनुष्य या व्यक्ति की आदत को प्रकट किया जाता है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। तो यही होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। अब
पहचान मैं आपको बता दूँ, इसकी पहचान आपको पता होगी। ता है, ती है, ते हैं,